हेलो स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे थे ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। उन रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने दो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस कर लिया था। थर्ड जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराने पर कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, वो उत्पाद ऑक्सीकारक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि उस कौन सा ऑक्सीकारक प्रयुक्त किया जाए जिससे उत्पाद बनता है ये। तो यहाँ पे देखो, इस अभिक्रिया में दो ऑक्सीकारक प्रयुक्त करते हैं। एक होता है Br2H2O यानी ब्रोमीन जल, और सेकंड है कंसंट्रेट HNO3। ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो प्राप्त होता है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल, ये जो ब्रोमीन जो जल है ये ग्लूकोज की संरचना में उपस्थित केवल CHO समूह को कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित करता है। ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ग्लूकोनिक अम्ल का प्राप्त होना ये ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड उपस्थित होता है, उसकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। परंतु यदि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो CHO समूह और 6th कार्बन परमाणु पर उपस्थित OH समूह यानी कार्बन जो परमाणु है ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त होता है सैकरिक अम्ल। सैकरिक अम्ल, और ये सैकरिक अम्ल का बनना ये ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहल की उपस्थिति की पुष्टि करता है। तो अपन चलते हैं कि ग्लूकोज CHOH CH2OH OH ये है ग्लूकोज। यदि अपन इसका ऑक्सीकरण कराएं Br2H2O ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो प्रथम कार्बन परमाणु पर उपस्थित जो CHO समूह है ये कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित होने से उत्पाद प्राप्त होता है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल, ये ग्लूकोनिक अम्ल जो प्राप्त होता है ये ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड उपस्थित होता है की पुष्टि करता है। परंतु यदि इसका ऑक्सीकरण करवाएं कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट HNO3 है ये प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण CHO समूह के साथ साथ CH2OH समूह को भी कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित कर देता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त होता है सैकरिक अम्ल। सैकरिक अम्ल, और सैकरिक अम्ल का बनना यह ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहल की उपस्थिति की पुष्टि करता है। तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कौन सा उत्पाद प्राप्त हो रहा है, यह अभिक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण और एसिटिलीकरण में होता क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु का OH समूह यानी ग्लूकोज की संरचना में उपस्थित OH समूह के हाइड्रोजन का एसिटिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होना एसिटिलीकरण कहलाता है। यहां पे देखो, एसिटिल जो समूह है इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की यदि अभिक्रिया करवाएं CHOH 4 CH2OH ग्लूकोज ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, क्योंकि ग्लूकोज है उसमें 5 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन के लिए
पर्याप्त है। तो यहाँ पे 5 एसिटिल क्लोराइड CH3COCl या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COOCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड यदि इनके साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु OH समूह के पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु है, उस हाइड्रोजन परमाणु का एसिटिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। यदि अपन अभिक्रिया में एसिटिल क्लोराइड प्रयुक्त करेंगे तो 5 HCl अणु उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, और यदि इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन परमाणु यहां से एसीटेट आयन क्रिया करके 5 एसिटिक के अम्ल के रूप में प्राप्त होंगे। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण करवाएंगे CHO 5 होने के कारण CHO CO CH3 4 CH2O CO CH3। तो उत्पाद जो प्राप्त होता है इनमें 5 हाइड्रोजन परमाणु का 5 एसिटिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होने से उत्पाद बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, परंतु यदि एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उसके साथ 5 HCl या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो प्राप्त होता है 5 एसिटिक अम्ल के अणु। तो ये तो हो गई ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। और ये एसिटिलीकरण जो अभिक्रिया है ये ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज की जो संरचना है उसमें 5 प्राथमिक अल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं, और 5 अल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं। ये पुष्टि करती है एसिटिलीकरण अभिक्रिया, अर्थात एसिटिलीकरण अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 प्राथमिक अल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं। तो अपना जो मोनोसैकेराइड प्रथम है ग्लूकोज, ये हो गया कंप्लीट। सेकंड मोनोसैकेराइड लेते हैं फ्रक्टोज। तो जब कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण पर डिस्कस किया था उसी में मोनोसैकेराइड के वर्गीकरण में अध्ययन किया था कि ग्लूकोज है ये तो इनमें ग्लूकोज की संरचना में 6 कार्बन परमाणु लेकिन क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड उपस्थित होता है। तो ग्लूकोज तो एक एल्डोहेक्सोज शर्करा है, परंतु जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का अणु सूत्र सेम होता है C6H12O6, परंतु दोनों में क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाती है। ग्लूकोज है इसमें पाया जाता है एल्डिहाइड समूह, जबकि फ्रक्टोज में पाया जाता है कीटोनिक समूह। तो फ्रक्टोज एक कार्बन परमाणु की संख्या 6 यानी, परंतु क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड उपस्थित होने के कारण फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज शर्करा है, कीटो हेक्सोज शर्करा है। सेकंड, अणु सूत्र की बात करें तो अणु सूत्र ग्लूकोज के समान C6H12O6। थर्ड है जो फ्रक्टोज है, ये जो फ्रक्टोज शहद एवं मीठे फलों में उपस्थित होती है, और शहद एवं मीठे फलों में उपस्थित होने के कारण फ्रक्टोज है इसको फ्रूट शुगर या फल शर्करा कहा जाता है।
फ्रक्टोज होता है, ये सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है, सर्वाधिक मीठी शर्करा। तो ये तो हो गई इसकी जनरल बातें कि फ्रक्टोज है, कार्बन परमाणु की संख्या 6 लेकिन क्रियात्मक समूह कीटोनिक समूह उपस्थित होने के कारण इसे कीटोहेक्सोज शर्करा कहा जाता है। अणु सूत्र C6 यानी ग्लूकोज के समान C6H12O6। फ्रक्टोज ये सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है जो शहद एवं मीठे फलों में पाई जाती है। इस शहद एवं मीठे फलों में उपस्थित होने के कारण इसे फ्रूट शुगर कहा या फल शर्करा कहा जाता है। इसके बाद में फ्रक्टोज बनाने की विधियां, तो ग्लूकोज निर्माण में हमने सुक्रोज का जब जलावघटन किया था इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज के साथ साथ दूसरी मोनोसेक्राइड इकाई प्राप्त हो रही थी जो फ्रक्टोज। तो निर्माण विधि, फ्रक्टोज की निर्माण विधियां, फ्रक्टोज की निर्माण विधियां, निर्माण विधि है सुक्रोज जिसे कहा जाता है इक्षु शर्करा, और सुक्रोज गन्ने से प्राप्त होने के कारण इसे गन्ने की शर्करा, इक्षु सुक्रोज द्वारा। सुक्रोज द्वारा किस प्रकार से, सुक्रोज डाइसेक्राइड होने के कारण इसका अणु सूत्र C12H22O11 सुक्रोज, इसका जलावघटन करवाते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो 2 मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होती है। उन दोनों मोनोसेक्राइड इकाइयों में अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न, C6H12O6। तो ये तो हो गया फ्रक्टोज, और दूसरी प्राप्त हो रही है ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज निर्माण की एक विधि है सुक्रोज या इक्षु शर्करा या गन्ने की शर्करा के जलावघटन द्वारा। जलावघटन कराते हैं इन्वर्टेज एंजाइम जिसको कहा जाता है सुक्रेज एंजाइम या फिर सुक्रेज एंजाइम। इसके बाद में फ्रक्टोज है उसकी विवृत संरचना या ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। विवृत संरचना के बारे में अध्ययन करें फ्रक्टोज की विवृत संरचना। विवृत संरचना का अध्ययन करें तो फ्रक्टोज है उसका अणु सूत्र C6H12O6, कार्बन परमाणु की संख्या 6 लेकिन क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है कीटोनिक समूह। और कीटोनिक जो समूह होता है ये होता है द्विसंयोजी, और द्विसंयोजी होने के कारण यानी कीटोनिक समूह में कार्बन परमाणु द्विसंयोजी होता है। द्विसंयोजी होने के कारण कीटोनिक जो समूह है ये कार्बन श्रृंखला के सिरे पर उपस्थित न होकर कार्बन श्रृंखला के मध्य में उपस्थित होता है। तो यहां पे कि कार्बन परमाणु की संख्या 6। फ्रक्टोज की संरचना में सेकेंड कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है कीटोनिक समूह CH2OH। उसके बाद में जो सीक्वेंस है वो ग्लूकोज के संरचना के समान, थर्ड कार्बन परमाणु पर H OH OH H OH H CH2OH। तो यहां पे देखो फ्रक्टोज की जो विवृत जो संरचना है, विवृत संरचना में सेकेंड कार्बन परमाणु पर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। सेम जो स्ट्रक्चर है उसके बाद में जो सेम स्ट्रक्चर ग्लूकोज के की विवृत संरचना के समान। तो फ्रक्टोज की विवृत संरचना में इस प्रकार से समूह उपस्थित होते हैं। उसके बाद में करते हैं अपन फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर या चक्रीय संरचना। फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना।
चक्रीय संरचना की बात करें तो फ्रक्टोज की जो विवृत जो संरचना है CH2OH CO OH फ्रक्टोज। यदि फ्रक्टोज की संरचना देखें विवृत तो यहां पे देखो सेकंड कार्बन परमाणु पर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के समान के फ्रक्टोज की संरचना में पांचवें कार्बन पर उपस्थित OH समूह से हाइड्रोजन परमाणु कीटोनिक समूह के ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाता है और इनके संयुक्त होने से एक 5 सदस्यीय वलय का निर्माण होता है, जिनमें पांचवें कार्बन परमाणु पर उपस्थित OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु सेकंड एवं फिफ्थ कार्बन परमाणु के मध्य योजक का कार्य करता है। 1 2 3 4 5 6 यहां से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है सेकंड कार्बन के ऑक्सीजन परमाणु पर। जब होगा OH C CH2 H OH OH H H CH2OH। इसी प्रकार ये OH समूह है दाईं तरफ भी हो सकता है और OH समूह बाईं तरफ भी। अगर ये बाईं तरफ ही शिफ्ट हो जाए तो संरचना बनती है OH C CH2OH C H OH C OH H C H CH2OH। अगर इस संरचना और इस संरचना को अगर देखें तो ये बनती है हेमी एसिटेल संरचना। इस हेमी एसिटेल जो संरचना है ये बनती है 5 सदस्य युक्त 1 2 3 4 5 6 और यहां पे देखो 1 2 3 4 5 और 6। इन संरचनाओं में जो ये हेमी एसिटेल जो संरचना बनती है इस हेमी एसिटेल संरचना में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन परमाणु। यदि सेकंड और 4 कार्बन परमाणु पर OH समूह सेम पोजीशन में और सेम दिशा में हो तो वो तो होता है अल्फा डी फ्रक्टोज। और यदि सेकंड और 4 कार्बन परमाणु पर OH समूह यदि विपरीत स्थिति में हो तो उसे कहा जाता है बीटा डी फ्रक्टोज। यदि इनकी हावर्त संरचना का अध्ययन करें तो हावर्त संरचना किस प्रकार से बनती है। ग्लूकोज की संरचना की यानी ग्लूकोज की हेमी एसिटेल संरचना में बताया था कि ग्लूकोज की हेमी एसिटेल संरचना में 6 सदस्य उपस्थित होते हैं। उन 6 सदस्य युक्त जो वलय होती है उसको तो बोला जाता है पाइरेनोज। लेकिन फ्रक्टोज की जो हेमी एसिटेल जो संरचना है या चक्रीय जो वलय है उसमें 5 सदस्य होते हैं और 5 सदस्य के कारण इसको बोला जाता है फ्यूरेनोज वलय। फ्यूरेनोज वलय। किस प्रकार से इसकी हावर्त संरचना का निर्माण होता है तो हावर्त संरचना का डिस्कस करते हैं। O C
फ्रक्टोज की आवर्त संरचना में सेकेंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन परमाणु पर CH2OH और CH2OH समूह यदि सेम पोजीशन पे हो तो उसे तो कहा जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। और यदि इसकी आवर्त संरचना में सेकेंड कार्बन और यदि फिफ्थ कार्बन परमाणु पर CH2OH समूह विपरीत स्थिति में हो तो इसे कहा जाता है बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये हो गई फ्रक्टोज की आवर्त संरचना। मोनोसेक्राइड कंप्लीट। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं ओलिगोसेक्राइड। और ओलिगोसेक्राइड है यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलभ गठन से दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होती हैं और दो से अधिक कहां तक, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 10, तो 2 या फिर 10 तक मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होती हैं जलभ गठन से, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं ओलिगोसेक्राइड। आगे डिस्कस कल करेंगे।